हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं यहाँ पे आपको मेडिकल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ। फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट्स अभी इस चैनल से जुड़े हुए हैं और उन्होंने यूपी जेएनएम एंड एएनएम के फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, फ्रेंड्स थोड़ा सा आपको परेशानी हुई है क्योंकि थोड़ी सी मेरी हेल्थ इशू थी, तो मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं कर पाई है, इसलिए सॉरी। एंड आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताने वाले हूँ कि यूपी जेएनएम एएनएम ट्रेनिंग होने वाली है। उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट है कि मैम इसमें सैलरी मिलेगी या फिर नहीं, ट्रेनिंग में सैलरी मिलेगी या नहीं, इसके भी आंसर आपको देने वाले हैं। एंड जो स्टूडेंट्स अभी फ्रेशर हैं, यानी कि जो अभी एडमिशन नेक्स्ट ईयर लेने वाले हैं या फिर ले रहे हैं इस टाइम, वो उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है और फीस कितनी है, कैसे एडमिशन लेंगे आप। आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स या फिर साइंस वाले स्टूडेंट्स ये कोर्स कर सकते हैं। सैलरी कितनी मिलती है, जॉब कहाँ कहाँ आप कर सकते हैं, सब कुछ इसमें डिटेल में बात करने वाले हैं। जेएनएम एंड एएनएम बोथ, यानी दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे फुल में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे एंड चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको सारे कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट्स आपके हैं मन में, तो वो सारी चीज़ें मैं क्लियर करती हूँ एंड काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी रहता होगा वीडियो, आई होप। तो फ्रेंड्स, चलिए फटाफट बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चन आपके मन में आता है, कोई भी फील्ड में आप जाने की सोच रहे हैं तो पहले आप तो सोचेंगे कि इस फील्ड में हमें जाएं, ये अच्छा होगा हमारे लिए या नहीं। तो फर्स्ट यहाँ पे दो चीज़ें मैंने रखी हुई है, जेएनएम और एएनएम, दोनों में से कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैं पहले एएनएम करें या फिर जेएनएम करें, यानी कि एएनएम में अपॉर्चुनिटी जॉब अच्छी है या फिर जेएनएम में। बोथ मतलब बोथ कोर्स में बेस्ट कौन है, ये पहले तो आपको माइंड में आता होगा। तो सबसे पहला डाउट क्लियर करते हैं। तो एएनएम जो होता है, एएनएम का मतलब होता है ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी, और जेएनएम होता है, इसका फुल नेम जो होता है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, यानी कि जो एएनएम होता है वो 2 ईयर्स 6 मंथ का कोर्स है, यानी कि 32 मंथ का जो है ये कोर्स है। इसमें जो 6 मंथ है, 6 मंथ आपका इंटर्नशिप रहता है एंड 2 ईयर आपका कोर्स रहता है पूरा फुल। ओके। एंड जो वहीं जेएनएम की बात करते हैं, जेएनएम जो है 3 ईयर का कोर्स है और इसमें जो 6 मंथ की होती है इंटर्नशिप रहती है। तो दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा होगा आपको, ये कम ड्यूरेशन है इसका कोर्स कंप्लीट करने का, और जेएनएम जो है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम, यानी कि 3 ईयर 3.5 साल का है, और ये जो है 2.5 साल का है। और एक क्वेश्चन इसके बाद आती है कि मैम ये लड़के और लड़की यानी गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं। तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। एएनएम जो होता है वो ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए, यानी कि ओनली फीमेल कर सकती हैं, या 2 ईयर का कोर्स होता है। और जो जेएनएम होता है इसमें मेल एंड फीमेल दोनों कोर्स मतलब दोनों अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ये कोर्स कर सकते हैं। तो ये डाउट आपका क्लियर हुआ। फर्स्ट बात करते हैं आपकी इसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स ले सकते हैं एडमिशन। आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले, कौन से स्टूडेंट्स ले सकते हैं एडमिशन। तो पहले तो मैं बता दूं आपको, ये जो रहता है साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए रहता है। और कोई कोई कॉलेज रहते हैं, प्राइवेट कॉलेज की बेसिकली बात करते हैं, तो उसमें आर्ट्स वाले भी एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन कुछ कुछ कॉलेज से जो है वो अफिलेट करती हैं और मांग करती हैं कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स भी उसमें एडमिशन ले सकते हैं। एंड कॉमर्स भी आपने किया हुआ है तो उसमें भी आपको एडमिशन दे देंगे वो। अब बात करते हैं कि एज आपकी क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए। ये आपके मन में डाउट था, ये क्लियर हो गया राइट, कि आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले एंड साइंस वाले कर सकते हैं। साइंस वाले जो स्टूडेंट रहेंगे वो किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, यानी प्राइवेट और गवर्नमेंट बोथ कॉलेज में। एंड जो कॉमर्स और आर्ट्स वाले की रहेगी और मैथ वाले के लिए, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत रहती है, ये सारे कॉलेजेस नहीं करवाते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस कुछ अफिलेट करती हैं, यानी कि ये कोर्स कराती हैं। ओके। तो आप अगर मैथ से घबराइए नहीं, आपके लिए भी ऑप्शन रहता है, बट आपके लिए क्या रहेगा, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम एज लिमिट की, एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो फर्स्ट देखिए, मैं बताऊँ आपको कि आप जिस भी ईयर में आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, तो उस ईयर में, उस ईयर में आपके लास्ट दिसंबर, यानी कि दिसंबर के एंड में, लास्ट दिसंबर यानी कि 31 दिसंबर, दिसंबर का महीना जो होता है 31 का हमेशा रहता है, और 31 दिसंबर तक आपके कितने 17 ईयर कंप्लीट होने चाहिए। एंड मैक्सिमम एज जो होगी वो 35 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए। आप समझ रहे होंगे। तो जो आपकी मैक्सिमम ईयर हो गई 35 एंड 17 ईयर जो हो गई मिनिमम। तो आई होप आपने समझ लिया होगा।
तो अब हम बात करते हैं कौन सी एलिजिबिलिटी की। पहले तो हमने बात कर ली अब एज लिमिट की। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एक एलिजिबिलिटी इसमें आएगी कि एजुकेशन आपकी कितनी कंप्लीट होनी चाहिए। तो फर्स्ट मैं बता दूं आपके 10th प्लस 12th कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स है और डिप्लोमा लेवल कोर्स है। 10 प्लस 12 यानी कि 12th के बाद ये कोर्स किया जाता है। तो आपके 12th कंप्लीट हो जाइए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड, यानी कि रजिस्टर्ड बोर्ड कोई भी हो, यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड है, किसी भी बोर्ड से आप पास आउट होनी चाहिए। एंड उसमें भी एक कंडीशन रहती है कि आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो कितने मैक्सिमम मिनिमम होने चाहिए। तो उसके लिए देखिए फर्स्ट जो आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपके लिए इन्होंने कंडीशन दे रखा होता है। हालांकि सारे कॉलेजेस के आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं या जिस भी कॉलेज के फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं उसमें पहले आप एलिजिबिलिटी चेक करेंगे कि आप एलिजिबल है या नहीं। तो इसमें जो रहता है मैं बता दूं आपको जनरली यही रहता है 45% मार्क्स आपके होने चाहिए, ये मैंडेटरी है। एंड जो SC ST कैटेगरी वाले होते हैं उनके लिए 40% मार्क्स होने चाहिए 12th में। तो हमने बात कर ली कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, राइट। अब हम बात करेंगे कि इसकी फीस कितनी रहेगी और एडमिशन किस बेस पे होगा, एडमिशन कैसे ले सकते हैं हम, और कॉलेजेस कौन कौन से इसके कुछ कॉलेजेस में आपको शेयर करूँगी, टॉप कॉलेजेस की जो कि इंडिया में लोकेटेड है। एंड अगर आप बेसिकली यूपी से तो यूपी की भी बताऊंगी। ओके, तो सबसे पहले आप बात करते हैं हम एडमिशन किस बेस पे होता है। तो देखिए प्राइवेट एंड गवर्नमेंट बोथ कॉलेज की बात करते हैं हम। तो इसमें जो होता है एंट्रेंस दो बेस पे एडमिशन कराया जाता है, एक एंट्रेंस बेस पे और एक आपका होता है मेरिट बेस्ड पे। मेरिट बेस्ड यानी कि आपका जो 12th और 10th में मार्क्स होगा 10+12 यानी कि 10+12 का परसेंटेज मिला के आपका जितना होता है मेरिट बनाई जाती है एक, और उसमें आपको फिर रैंकिंग होती है दिन एडमिशन आपको दिया था। तो इसको हम बोलेंगे मेरिट बेस्ड, यानी कि इसमें कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होता है। तो ये मेरिट बेस्ड होता है और एक एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड होता है, यानी कि जो कॉलेज रहेगा वो आपको एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। देन उसके अकॉर्डिंग आपको जितना भी मार्क्स आपका रहेगा उस के अकॉर्डिंग आपकी रैंकिंग होएगी। देन आपको एडमिशन मिलेगा अगर आप एलिजिबल होंगे। और अब बात करते हैं हम बेसिकली अभी जो फॉर्म रिलीज हुआ है यूपी जेएनएम एंड एएनएम की जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के हैं उसमें सारे गवर्नमेंट कॉलेज के हैं और वो भी मेरिट बेस पे एडमिशन हो रहा है। तो कुछ कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस भी डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, कुछ जो है एंट्रेंस बेस पे भी लेते हैं एडमिशन। अब बात करते हैं हम इसकी फीस की, कोई कोर्स करने की फीस कितनी हो सकती है। तो फीस देखिए गवर्नमेंट कॉलेज की एंड प्राइवेट कॉलेज की दोनों की अलग अलग रहेगी फीस। प्राइवेट कॉलेजेस की ज़्यादा रहेगी एंड गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप करते हैं तो आप का फ़ायदा ही रहता है, जॉब में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और आपका पैसा भी कम लगता है और आपकी अच्छी सैलरी भी मिलती है जॉब मिलने के बाद। तो गवर्नमेंट कॉलेज से मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आप वीक फैमिली से तो आप गवर्नमेंट कॉलेज से ही करें। तो चलिए बात करते हैं फीस की। फर्स्ट ईयर में आपका 15,000 से लेके आपके 45,000 आपके लग सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के 1 ईयर की। ये 45 जो मैंने बताया ये दो सॉरी पूरे मैंने बता दिए। फर्स्ट बताते हैं अब 3 ईयर की अगर फीस होल कोर्स की बात करते हैं तो 13,000 से लेके 75,000 इसकी जो फीस रहती है गवर्नमेंट कॉलेज की। जेएनएम की बात कर रहे हैं अभी फ्रेंड्स, एएनएम की नहीं। तो ये हो गई फीस की। और प्राइवेट कॉलेज की वहीं बात कर लेते हैं तो 1 लाख से लेके 3 लाख, यानी कि फर्स्ट ईयर यानी कि पर ईयर 1 लाख फीस आपका हो सकता है पूरा टोटल मिला के। तो आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, डिफरेंस देख सकते हैं कि गवर्नमेंट में कितना मतलब कम फीस है एंड प्राइवेट में ज़्यादा फीस। फ्रेंड्स मैं ये कहूँगी आपको कि आप जिस भी कॉलेज से करिए ये कोर्स, तो उसमें पहले तो आप वहाँ का फैसिलिटी देखें एंड वहाँ की रैंकिंग देखें, कैसे वहाँ के एजुकेशन लेवल क्या है एंड प्रैक्टिकली नॉलेज क्या है, कैसे वहाँ पे सब कुछ रहता है। पहले तो आप ये देखेंगे, देन आप एडमिशन की सोचेंगे वहाँ पे। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कोर्स तो कर लेती है बट उनको प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं रहती है। तो उस हिसाब से उनको जॉब नहीं मिल पाती है और वो अच्छी इनकम नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। तो हमने सब कुछ बात कर ली, डिस्कस कर ली। आई होप आपको समझ आएगा। लास्ट में हम बात करते हैं कि इसकी जो जॉब है हम वहाँ क्या कर सकते हैं, जॉब कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किस किस प्लेस पे हम वर्क कर सकते हैं ये कोर्स करने के बाद।
तो आप ये कोर्स जब कर लेते हैं देन आप एक रजिस्टर्ड नर्स बन जाते हैं, रजिस्टर्ड नर्स बन जाते हैं। ओके, और इसके बाद आपके पास एक रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट रहता है कि हाँ आप नर्स हैं, आपकी एक आइडेंटिटी बन जाती है। और फ्रेंड्स, नर्सिंग फील्ड एक ऐसा फील्ड है जो कि बहुत ही अच्छा फील्ड है, जिसमें कि आपको बहुत ही रिस्पेक्ट मिलती है एंड समाज सेवा का जो दायित्व होता है वो आप पे होता है, एंड काफ़ी ज़्यादा इज्जत मिलती है आपको समाज में एंड हॉस्पिटल्स में। नर्स का जो काम रहता है वो रहता है डॉक्टर्स के साथ काम करना रहता है, आपको मरीज की सेवा करनी रहती है एंड सारे काम डॉक्टर नहीं कर सकते हैं, बस वो पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं कि इनको जो सारा काम होता है वो नर्स देखती है, जैसे कि आप दवाई देनी है एंड सारे दवा से लेके सब कुछ जो रहता है केयर, वो नर्स का ही काम रहता है। ये मैंने कुछ चीज़ें आपको बता दी। जॉब की बात कर रहे थे हम, जॉब अपॉर्च्युनिटी क्या-क्या है इसमें, जो जॉब आप कहाँ-कहाँ कर सकते हैं किस-किस फील्ड में, किस-किस डिपार्टमेंट पे। तो देखिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कर सकते हैं आप, प्राइवेट हॉस्पिटल में कर सकते हैं जॉब एंड प्राइवेट क्लिनिक्स में कर सकते हैं। ओके, और नर्सिंग होम में, कम्युनिटी हेल्थ, आप चीज़ें नोट कर लीजिए कहाँ-कहाँ आप कर सकते हैं जॉब। ओके, गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में, कोई गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है वहाँ पे कर सकते हैं एंड अदर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कोई भी हेल्थ से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन हो रही है वहाँ पे, तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है नर्स की, नर्स के सजेस्ट की, तो वहाँ पे भी आपको जॉब करने का मौका मिल सकता है एंड स्टाफ नर्स पे जॉब कर सकते हैं आप, असिस्टेंट नर्स के रूप में काम कर सकते हैं और क्लिनिकल नर्स मैनेजमेंट के पद पे काम कर सकते हैं, होम केयर नर्सिंग में काम कर सकते हैं, नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हैं, एजुकेटर के तौर पे काम कर सकते हैं, टीचर के लेवल पे काम कर सकते हैं, टीचर प्रोफेसर के तौर पे काम कर सकते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा आप यहाँ देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं जॉब करने के। आप जिस भी फील्ड में अपना एक्सपीरियंस एक्सपर्ट है, जिस भी फील्ड में, यानी कि जिस भी डिपार्टमेंट में आप एक्सपर्ट हैं, हालाँकि आप चीज़ें सीखते-सीखते एक्सपर्ट हो जाते हैं बाद में। एंड कोई चीज़ स्टार्ट करने से पहले पहले तो आप नीचे से आगे बढ़ेंगे, यानी कि ऊँचाई तक जाएँगे। पहले तो आपको छोटा काम करने का सोचना होगा, देन आप तभी बड़ा कर सकते हैं कुछ। फर्स्ट अब बात करते हैं हम कि इजेनम कोर्स करने के बाद आफ्टर दैट, यानी कि आफ्टर कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप कौन-कौन से कोर्स और कर सकते हैं। इसके अलावा, यानी कि आपको हायर लेवल पे जॉब करनी है, आपको हायर लेवल की इनकम प्राप्त करनी है, तो उसके लिए आप जीएनएम करने के बाद, ये कोर्स करने के बाद आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं और एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, एमफिल पीएचडी कर सकते हैं, यानी कि एमफिल और पीएचडी लेवल भी आप एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि ये चीज़ें आप बढ़ते जाएँगे, जैसे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करा आप करेंगे, देन उसके बाद एमएससी नर्सिंग करेंगे। तो मैंने आपको क्रम में बताया है ये नहीं कि आप किसी में भी ले सकते हैं, पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते, नहीं ऐसा नहीं। और अब बात करते हैं यूपी में, सॉरी, इंडिया में टॉप कॉलेजेस के बारे में। तो कुछ कॉलेज मैं शेयर कर रही हूँ, यानी कि कुछ मुझे जो याद है मैं भी बता रही हूँ एंड आपके साथ में एक शेयर कर दूँगी लिस्ट ही, तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगी। सबसे पहले तो देखिए एम्स है यहाँ पे, और हो गया बीएचयू, यानी मेडिकल कॉलेज जो टॉप टॉप हैं वो आपको पता होंगे। एंड यूपी में एक कॉलेज है केजीएमयू, ये जो कि लखनऊ में लोकेटेड है, ये जो है जेएनएम कोर्स का टॉप कॉलेज है, यानी कि पूरे यूपी में, ऑल यूपी में इसमें सबसे ज़्यादा सीट्स इसी में है जेएनएम कॉलेज के लिए। एंड जो है फीस इसकी काफ़ी कम है, काफ़ी कम मान लीजिए फीस इसकी है। तो ये कॉलेज जो है बेस्ट कॉलेज है इसके लिए। एंड जो एक और कॉलेज है एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा, ये आगरा में है। और काफ़ी सारे कॉलेजेस, और अब बात करते हैं इसमें हॉस्टल फैसिलिटी रहती है या फिर नहीं, तो कुछ कॉलेज जो होते हैं वो हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं और काफ़ी सारे कॉलेज हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं एंड कुछ कॉलेजेस होते हैं जो कि हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो हॉस्टल की फ़ीस भी आपको देनी पड़ती है, अगर हॉस्टल उसमें है तो थोड़ा आपका ज़्यादा लग सकता है फ़ीस, हॉस्टल फैसिलिटी अगर है तो। तो अब मैंने अभी डिस्कस नहीं की सैलरी की, अब सैलरी की बात कर लेते हैं, सैलरी कितनी मिलेगी इसमें। तो गवर्नमेंट लेवल में ये डिपेंड करता है कि आप किस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, लाइक आप सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कर रहे हैं या फिर प्राइवेट गवर्नमेंट कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, पहले तो डिपार्टमेंट में आपका डिपेंड करेगा, फिर उसी हिसाब से आपको सैलरी रहेगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्टार्टिंग करें तो 15 से 25,000 तक आपकी जो रहेगी पर ईयर की, सॉरी पर मंथ की सैलरी रहेगी। और जो प्राइवेट, अगर बात करें प्राइवेट हॉस्पिटल की, तो वहीं 7 से 8,000 तक आपकी रहेगी। अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस ये ज़्यादा भी हो सकती है, यानी कि 15 से 20 भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस में।
तो फ्रेंड्स, मैंने आज की वीडियो में बात की जेएनएम मैडम की डिटेल्स में जानकारी, वो भी फुल इजी लैंग्वेज में, हिंदी में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपको जानकारी मिली होगी अच्छी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, आपके भाई बहन हैं उनके साथ एंड अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि अब मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा रहा और आपको वीडियो कैसा लगा। कोई डाउट है आपके मन में, वो भी कमेंट में बता सकते हैं। तो थैंक यू फॉर ऑल एंड टेक केयर एज यू विश कि आप जल्दी आपको कॉलेज मिले एंड अपनी करियर में आप सक्सेस हो। ओके, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। ओके, बाय।